तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति की ब्लॉग में। तो आज है शादी वाला दिन। तो आज थी भाई की शादी। तो ये जो कपड़े पहनाने की रस्म होती है, ये हम लोगों में मान करते हैं। लाइक जैसे फूफा जी और जीजा जी होते हैं, वो वही लोग करते हैं। तो मेरी मामा की बेटी की शादी थी, तो कपड़े बनाने के लिए मेरे पापा को भी बोला गया था क्योंकि वो मान है। तो इसलिए पापा ने भाई को कपड़े पहनाए थे। मतलब ऐसी रस्म करनी होती है कपड़े पहनाने की। फिर उसके बाद सारे जितने भी घर के जेंट्स होते हैं उन सबको टीका करके भेजा जाता है। तो टीका करा था सबकी बहनों ने। मेरी मम्मी ने अपने भाइयों को किया था, मतलब मेरे मामा मामा लोगों का। तो सब लोगों का टीका करने के बाद स्टार्ट हुई थी बारात चढ़नी। तो वही बारात चढ़ रही थी। मैं उसका तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि सब लोग डांस में इतना बिजी हो गए थे, तो इसीलिए। तो ये भाभी है जो भाई की शादी थी, उनकी बड़ी भाभी है, मतलब बड़े भाई की वाइफ। तो यही इस तरीके से कुछ बारात चढ़ रही थी। सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, बहुत मस्त मज़ा आ गया था, डांस किया था। और ये है जहाँ शादी थी वहाँ का वेन्यू। हम वेन्यू पे पहुँच गए थे डांस वांस करते हुए। वैसे तो हम गाड़ी से गए थे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस था। फिर उसके बाद एंट्री हुई भाभी की, और हम लोगों ने कुछ ऐसे ही मतलब स्नैक्स वगैरह खाए थे। दावत तो खाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि स्नैक्स से ही पेट भर गया था। फिर भाई भाभी की एंट्री हुई थी, तो कुछ इस तरीके से ही उन दोनों की एंट्री हुई थी। तो आप लोग ये वीडियो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ स्टार्ट होने वाली है जयमाला, जो फोटोग्राफर बता रहा था कि किस तरीके से करानी है, क्योंकि फोटोग्राफर को अपनी वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह लेने थे। तो वही को समझा रहा था। एंड अब होने वाली है जयमाला, तो आप जयमाला की वीडियो भी देखिए। जयमाला होने के बाद भाई ने क्लास दिए थे भाभी को। उसके बाद दिया था सबने घर पे डांस। तो यही डांस वांस के बाद सबने फ़ोटो शूट कराई थी, और भाई भाभी के भी बहुत सारे फ़ोटो शूट किए थे। एंड उसके बाद खाना पीना खाने के बाद सब लोग बैठे थे फेरों के लिए। अपने भाई का फेस देखा कैसे बैठे हैं बेचारे मुंह बना के, क्योंकि उनको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो यहाँ पे वही रस्में चल रही हैं। पंडित जी वही फेरे वगैरह जो भी रस्म होती है उसके बारे में समझा रहे हैं। उन्होंने बहुत देर फेरों का मतलब बताया था। तो यही सब चलता रहा फेरों के टाइम पे। तो यही सब चलता है और सब लोग अपने अपनी गप्पे लड़ाते हैं, मस्त बातें करते हैं। यही एक अच्छा टाइम होता है शादी में, जब फेरे पड़ रहे होते हैं तो सब लोग अपनी गपशप में लगे रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से फेरे जो हो रहे थे उसी का मतलब है पंडित जी समझा रहे थे। तो मुझे तो नहीं पता नहीं क्या क्या समझा रहे थे, और मैं तो सो गई थी जाकर। ये ब्लॉग मेरी छोटी बहन ने ही बनाया था, क्लिप्स उसी ने लिए हैं इसके लिए। तो आप लोग ये देखिए। मिनिमम सम्मति यानी आप कभी भी किसी को दान देना है
या किसी से कोई दान लेना है तो आप उसमें भी मेरी सहमति नहीं, क्योंकि आपने किसी को कितना दान दिया क्या पता क्या पता आपने किसी का कोई कैसा भी दान दे दिया जो हमारा इसलिए आप वो भी अगर करेंगे लेना देना दान का तो वो भी आप मेरी सलाह से। तीसरे वचन में कहने लगी अवस्था में बाल तीन अवस्था होती है, बाल बुढ़ापा। बाल अवस्था जो होती है वो अपने माँ बाप की नजदीक हो जाती है, जवानी और बुढ़ापा आपके साथ। जैसे कि आज आप ये सब हो गया था, उसके बाद स्टार्ट हुए थे फेरे। नहीं, फेरे पहले हो गए थे शायद, और फेरों के बाद ये फेरों का मतलब समझाया जाता है, तो वही कर रहे थे पंडित जी। और उसके बाद नंबर आया था मांग भरने का, सिंदूर भरने का, तो वो भाई ने भरा था, क्योंकि शादी में सबसे मेन तो यही होता है, फेरे, सिंदूर और मंगलसूत्र, तभी एक शादी मानी जाती है, ऐसा ही रस्म रिवाजों में लिखा हुआ है। तो वही हो रहा था, सिंदूर भरने की रस्म हो रही थी। फेरों की रस्म जब हुई थी तो शायद ही क्लिप लेना भूल गई थी। तो इस तरीके से मांग भरने के बाद आगे की कुछ रस्में हुई थी। बस हो गया बेटा, अरे बस हो गया। कैसे सिक्का लगा ले ये रस्म होने के बाद हम लोगों में होती है कंगना फोड़ने की रस्म, जो कि और हम लोगों में ये रस्म वहीं पे हो जाती है मंडप में, कुछ लोगों के यहाँ पे घर पे आकर होती है। तो भाभी भाई का कंगना खोल रही थी, फिर भाई ने भाभी का कंगना खोला था। ये खोलने के बाद फिर जो दूध था वो जो कढ़ाई में मिक्स करके उसमें मिक्स किया था और रिंग ढूंढने के लिए बोला था, तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा था। भाई भाभी के हाथ को से छीन रहे थे, बट हर बार जीती भाभी थी और इस गेम में बड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद भाभी की विदाई हो गई थी। विदाई की मैंने कोई भी क्लिप्स नहीं ली थी, क्योंकि वो बहुत इमोशनल टाइम होता है। के बाद घर पे आने के बाद हमारे यहाँ पर मंदिर में जाके पूजा करते हैं नई बहू का, तो वही पूजा के लिए मामी और सब लोग मंदिर गए थे और वो रस्म कर रहे थे। मंदिर में पहले पूजा की थी, उसके बाद ये डंडी से मारने की कुछ रस्म होती है वो की थी। देखो कितना मज़ा आ रहा है, सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। ये बड़ी भाभी हैं जो अपने देवर को शांति से खूब मारती हैं, एक दूसरे को बहुत सख्ती से मारा था, बहुत मज़ा आया था। तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।